नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैंने लिए हैं राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो कि आपको परीक्षा में हर जगह देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं, वैसे प्रश्न हैं, ठीक है ना? अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है ना? तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न अपना क्या कहता है? राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है, ये बताना है। तो राजस्थान का जो सागवान है कौन सा है? रोईड़ा है, बबूल है, खेर या फिर खेजड़ी है। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं? रोईड़ा को कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या है? लोक देवता गोगा जी का जो थान है सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है या फिर बनाया जाता है? तो गोगा जी का जो थान होता है वो खेजड़ी के नीचे बनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न और अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मरुस्थल वन रोक्षण शोध संस्थान कहाँ है? देखो, जो मरुस्थल के हैं, शुष्क हैं, ये जितने भी शोध संस्थान है ना, ये सारे आपके जोधपुर को देखने को मिलते हैं। इनकी जोधपुर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर महिला शहीद कौन सी हुई थी? तो महिला जो है ये अमृता देवी जो है वन की रक्षा के लिए खेजड़ी आंदोलन जो हुआ था उनमें ये शहीद हुई थी, ठीक है ना? अगला प्रश्न है, मृदा के कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो मृदा के कटाव एवं जलवायु की दृष्टि में महत्वपूर्ण वनों की श्रेणी कौन सी हो जाएगी आपके? ये बताना है। तो ये कौन सी हो जाएगी ये बताना। इसका सही जवाब हो जाएगा सुरक्षित वन जो होते हैं ये मृदा को कटाव के लिए और जलवायु की दृष्टि से वनों की श्रेणी का क्या है? महत्वपूर्ण वन होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है? वनों के वृक्ष सागवान के वृक्ष किस जिले में संकेंद्रित हो हैं? तो सागवान के जो वन हैं ये किस जिले में सबसे ज़्यादा है ये बताना है। तो ये आपके किस जिले में हो? जवाब हो जाएगा आपके क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपके बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में क्या है? सर्वाधिक जो है सागवान वृक्ष के जो है वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस जाति के मिलते हैं बताना है। तो सर्वाधिक वन जो है आपके राजस्थान में देखने में कौन से मिलते हैं ये बताना है। तो ये आपके हो जाएंगे, ये आपके एक ही वन होगा, वो वृक्ष होगा जो कि है खेजड़ी। राजस्थान का जो है अपना राष्ट्रीय जो खेजड़ी जो वृक्ष है यही आपका क्या हो जाएगा? ये जो है सबसे ज़्यादा ये प्रजाति आपको राजस्थान में देखने को मिलती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पश्चिम राजस्थान में वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान किन पशुओं से होता है? तो पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति को नुकसान सर्वाधिक किस से सर्वाधिक नुकसान होता है? तो सीधी सी बात है ये हो जाएगा आपके ऊँट। कौन हो सॉरी भेड़ हो जाएगा, ठीक है ना? आइए देखते हैं जो है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोडावण पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो गोडावण जो है आपके पश्चिमी इलाकों में पाया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र जो मरुस्थल स्थान है ना वहाँ पर सबसे ज़्यादा गोडावण पाया जाता है। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चूलिया जलप्रपात जो है राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर? चंबल नदी पर स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अजमेर जिले में बहने वाली नदी कौन सी है? तो अजमेर जिले में बहने वाली नदी कौन सी हो जाएगी ये बताना है। तो कोठारी आपके अजमेर जिले में बहने वाली नदी हो जाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी जो है राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी सांबर झील, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा यहाँ पे नमक उत्पादन भी होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? कनक सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है ये बांध है ये किसी नदी पर नहीं है, ये एक झील है जिसका नाम है दुगारी झील। कौन सी झील है?
दुगारी झील है और वो बूंदी में स्थित है, तो ये बूंदी में स्थित है। इसमें से ऑप्शन सारे गलत हो जाएंगे आपके। बूंदी में जो दुगारी झील है उस पर ये बांध बनाया हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ऐसा जो राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी ये बताना है। तो राजस्थान में प्राचीन नदी थी ये आपके हो जाएगी सरस्वती, जिसको वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक नदी जो है किस संभाग में है। तो सर्वाधिक जो है नदियां जो है आपके कोटा संभाग में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पाडुआ बांध किस नदी पर बना हुआ है। आपके हो जाएगा व्यास नदी पर। किस नदी पर बना हुआ है। पांडुआ बांध जो है ये आपके व्यास नदी पर बना हुआ है। अब बताना है नक्की झील राजस्थान के किस जिले में है। तो नक्की झील राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है अन्ना सागर झील किस जिले में स्थित है। बहुत ही सिंपल प्रश्न, अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से झील जो मीठे पानी की नहीं है कौन सी नहीं है। पचपदरा नहीं है, बाकी सब मीठे पानी की झीलें हैं। राजस्थान का आकार किस तरह का है। तो ये है विषम कोणीय जो है त्रिभुजाकार है। ठीक है ना, विषम कोणीय त्रिभुजाकार हो जाएगा ऐसे। ठीक है। अगला प्रश्न है राजस्थान में कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो पहले 4 लगती थी, वर्तमान में 5 लगती है, जो कि आपको पता है फलोदी से लगती है। अगला प्रश्न है न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राजस्थान का जिला कौन सा है। तो न्यूनतम सीमा वाला अंतर्राष्ट्रीय जिला अब हो जाएगा आपके फलोदी। फलोदी हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा हो जाएगा आपके जैसलमेर। ठीक है ना, जैसलमेर होगा। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग है। तो लगभग 11% जो है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का है, भारत से संबंधित है। ठीक है ना। राजस्थान निम्न में से कौन सा जिला नया है। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है तो प्रतापगढ़ हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न राजस्थान का सीमावर्ती राज्य कौन से हैं। तो राजस्थान के सीमावर्ती राज्य आपके उत्तर प्रदेश है, हरियाणा और मध्य प्रदेश तीनों ही हो जाएंगे। ऑप्शन सभी सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग धौलपुर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सभी को पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर बन जाएगा। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं। तो राजस्थान में कुल कितने जिले हैं 41। कितने हैं 41 जिले हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में लिम्बाराम किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। तो ये तीरंदाजी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम कन्या वध पर रोक लगाई थी, किस रियासत ने लगाई थी। तो उदयपुर रियासत ने सबसे पहले रोक लगाई थी। अगला प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण में किस क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। तो ये हो जाएगा अजमेर और आबू और सिरोही भी साथ में आ जाएगा। तो आपको अजमेर और आबू ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है राजस्थान में राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया। तो ये दिया गया आपके 1956 में। वृद्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन बना था। तो ये बने थे हीरालाल शास्त्री। राजस्थान में भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया। तो ये दिया गया था 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान में राजनीतिक एकीकरण की प्रमुख जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई थी। तो ये हुई थी आपके 1948 ईस्वी में।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति है का नहीं था? तो ये आपके हो जाएंगे, कौन सा केंद्र नहीं था? अहुआ नहीं था। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो समाज सुधारक थे कौन थे? तो ये थे हरविलास शारदा। कौन थे? हरविलास शारदा तो थे ये समाज सुधारक का भी इन्होंने कार्य भी किया था, ठीक है ना। राजस्थान रियासत में सबसे पहले किस रियासत ने प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो ये करने वाले थे जयपुर जो है रियासत के द्वारा जो है प्रजामंडल की स्थापना की गई।